हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 8th बोर्ड एग्जाम जो हिंदी का है पेपर डिस्कस करने वाले हैं और उसमें अपने देखेंगे और उसके साथ साथ आप अपने पेन पेंसिल वगैरह ले लीजिए या फिर नोटबुक ले लीजिए, अपने पेपर पूरा डिस्कस करेंगे। तो पेपर में क्या बताया गया है कि नमूना प्रश्न कक्षा 8th का जो हिंदी का पेपर है जिसमें क्या है अवधि 2.5 घंटे की दी हुई है और पूर्णांक कितने 80। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है वाह हंस हंस पड़ा शहरी ठहरे न रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। इसके अंदर ये जो है ये रेखांकित शब्द है, इसका अर्थ बताना है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ, गांव में रहने वाला या कस्बे में रहने वाला या शहर में रहने वाला या विदेश में रहने वाला। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, शहर में रहने वाला। और सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी, यानी कि ये जो बस की यात्रा का जो पाठ है उसके अंदर बस की स्थिति कैसी थी, बहुत पुरानी थी या चल नहीं रही थी या कांच नहीं थे या फिर उसका चालक जो है नौसिखिया था। इसका सही आंसर क्या होगा, वह बहुत पुरानी थी। और इसके अंदर प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करें तो यह सबसे कठिन समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा। ऐसा किस वजह से कहा होगा कि अभी बारिश होने वाली है या फिर अभी विज्ञान उन्नति करने वाला है या अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा है या फिर अभी औद्योगिक क्रांति होने वाली है। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा कि अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा हुआ है। ठीक है, आगे चलते फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि फोर्थ नंबर में शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामस रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। इस प्रश्न के अंदर जो ये तन है इसका रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। तो इसके अंदर पहला क्या है, हाथ, शरीर, पैर या आंख। इसका आंसर क्या होगा, शरीर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का अगर देखें तो इक प्रत्यय से बना शब्द है। इक प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, रमणीय या सामाजिक या पिकनिक या पराजित। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सामाजिक। ठीक है, तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पर चलें कि अभी भी एक रेलगाड़ी जो है वो जाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा। अब रेलगाड़ी का बहुवचन क्या होता है, रेलगाड़ियां। अब रेलगाड़ियां भी कौन सा, इसके अंदर कंफ्यूजन, तो ये वाला आंसर सही होगा, रेलगाड़ियां। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने कि जहां क्वेश्चन नंबर 7 पर कि जहां पहिया है पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। तो हवाई जहाज यानी कि ये पाठ है कौन सा, जहां पहिया है पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि किसको दी गई है, साइकिल चलाने को। किसको, साइकिल चलाने को। इसके अंदर घोड़ा दौड़ाना या बस चलाना या साइकिल चलाना या नाव चलाना, तो इसके अंदर किसको उपाधि दी गई है, साइकिल चलाना को। तो आगे चलते हैं अपने 8th नंबर क्वेश्चन पर। 8th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8th नंबर क्वेश्चन के अंदर है कि सुर चिरंजीवियों दाऊ भैया में कथन सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहा है। इसके अंदर जो पाठ है उसके उस कथन के अंदर सुर चिरजीवो दो भैया कथन सूरदास द्वारा जो है वो किस पर बात जोड़ी गई है। तो वो किस पर बात जोड़ी गई है, राधा कृष्ण या राम सीता या राम बलराम या कृष्ण बलराम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कृष्ण बलराम। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो इसके अंदर अगला क्वेश्चन क्या है, अब आ जाते हैं अपने इसके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन की ओर। तो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन जो है वो 9 से 14 तक है। अति लघुतरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 की पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई। अब इसमें क्या कह रहा है, पानी की बूंद जो है पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई। तो उस पाठ के अनुसार ये कहता है कि पानी की बूंद जो है वो जड़ या तनापति, वो जो पानी अवशोषित करते हैं वो भूमि से धीरे धीरे क्या होता है, जड़ तक पहुंचता है, जड़ से फिर पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, तो उसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, बाज और सांप में पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा। अब ये क्या कह रहा है? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, तो बाज और सांप के अंदर क्या हुआ था, वो उस पाठ के अंदर बताया गया है कि जो सांप है वो इस वाक्य में क्या कहना चाहता है कि मैं बाज की तरह उड़ नहीं सकता, इस वजह से इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 जो क्या कहना चाह रहा है कि दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, सूरदास के पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा। यानी कि दिन प्रति हानि गोरस की सूरदास के पद में पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा। क्योंकि जो कृष्ण जी है वो क्या कर रहे थे, कृष्ण जी जो है वो शरारत बहुत ज्यादा करते थे, इस वजह से इसमें दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में क्यों जाते हैं। तो इस पाठ के अनुसार आपको बताना है कि ये क्यों मतलब पक्षी और बादल है वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, क्योंकि प्रेम भावना या सद्भावना रखते हैं, इस वजह से जाते हैं। अब इसके अंदर जो 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? सु उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। सु उपसर्ग लगाकर दो शब्द कौन कौन से बनेंगे? सुंदर और सुगंध। सुंदर और सुगंध दो। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 पर चलें कि सच का जो विलोम शब्द झूठ है, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द लिखिए। तो इसके अंदर किसका दिया? उजाला का और नरम का। उजाला क्या होगा? अंधेरा, और नरम का क्या होगा? कठोर। ठीक है, नरम का क्या होगा? कठोर, और उजाले का क्या होगा? अंधेरा। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे आ जाते हैं अपने लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न के अंदर क्या है कि प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए कि जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए, यानी वे बस को आश्चर्य से क्यों देख रहे थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां मिले? बस की यात्रा पाठ में। ठीक है, अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन जो क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्या निराश हुआ जाए। तो पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष पर तर्क दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, यानी बोर्ड की दृष्टि से आपको 70 या 60% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, या फिर इसी पर बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आगे चलते हैं अपने। आप एक बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जान लीजिए कि किस प्रकार है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने। इसके अंदर 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसके अंदर क्या करनी है अपने को? व्याख्या। पहले क्या लिखते हैं अपने? प्रसंग। क्या लिखते हैं? प्रसंग। फिर क्या लिखते हैं? व्याख्या। फिर क्या लिखते हैं अपने? व्याख्या। पहले प्रसंग लिखना है कि कौन सा पाठ है, कौन सी बुक है। ठीक है, उसके बाद में अपने को इसकी व्याख्या करनी है। इसके अंदर क्या क्या है? हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। ठीक है, तो अपने आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब इसका अर्थ क्या होगा? दुम दबाकर भागना, यानी डर कर भागना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पुलिस से जो चोर है वो डर कर दुम दबाकर क्या हो गया? भाग गया। या फिर चारों खाने चित्त होना। आपने फिल्म देखी हुई दंगल या फिर सुल्तान। ठीक है, उसमें क्या होता है? जो पहलवान है वो क्या कर देता है? चारों खाने चित्त कर दूंगी, सॉन्ग सुना होगा आपने। तो चारों खाने चित्त के अंदर क्या है कि इसके अंदर चारों खाने चित्त में आप लिख सकते हो कि पहलवान ने उस पहलवान को क्या कर दिया? चारों खाने चित्त कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर।
वाहन चलाते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे? 4 सावधानियां बताइए। आप मोबाइल चलाएंगे? मोबाइल चलाते समय नहीं, ठीक है, मोबाइल नहीं चलाना है, या फिर सीट बेल्ट बांधना है, ठीक है, ये तो अपने करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर जो है वाहन चलाते समय आपको सावधानियां रखनी है, ठीक है। आपको 4 सावधानियों के बारे में बताना है, या फिर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ सकता है किसी के बारे में, उसकी सावधानियां बताइए, ठीक है। तो अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन सी आदतों को अपने जीवन में अपनाना चाहोगे, ठीक है। और स्वस्थ जीवन के लिए आपको यानी कि अच्छी सब्जी खानी है, या फिर इनके बारे में बताना है। अपने स्वस्थ शरीर के लिए अपने भोजन जो है, भोजन के बारे में ज्यादातर बतानी है बातें, ठीक है, आदतों के बारे में बताना है। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कीजिए। यानी जाति न पूछे पूछो साध की, किसकी? साध की, ये दिया हुआ साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। और इसके अंदर आगे आप ये कमेंट में बताइए, और इसका भी आंसर आप बताइए, इसका आंसर आप बताइए। यानी ये सभी लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी जो मन शीतल होए, ठीक है। और आगे चलते हैं अपने, यानी कि आपको इसके अंदर ही जो रिक्त स्थान की पूर्ति है वो अपने आप मिल जाती है इसके अंदर, जो आप इसके अंदर फिल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से हिंदी अर्थ बताइए, हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए। तो हिंदी अर्थ से आप मिलान कर सकते हैं कि हिंदी अर्थ में ये जो 1 नंबर है, हिंदी अर्थ में ये पगा का क्या अर्थ है, जगह का क्या अर्थ है, दुपट्टा या उपाने है, महावत, अभिरामा, ठीक है, इसके बारे में बताना है। पगा क्या होगा? पगड़ी, ठीक है। और जगह क्या होगा? ढीला कुर्ता। और उपाने का क्या होगा? जूता। और महावत का क्या होगा? हाथीवान। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका और इसका, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने निबंधात्मक प्रश्न 23 से 25 तक। 23 से 25 क्या है? निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, वो किस हिसाब से आएंगे? तो अपने चलते हैं आगे। 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? एक 23 नंबर में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपको ये गद्यांश पढ़ना है। इसमें क्या लिखा हुआ? बदलू मनिहर था और चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। इसके अंदर बदलू कौन था? बदलू एक मनिहर था। क्या था? मनिहार था, ठीक है, जो कि क्या बेचता था? चूड़ियां बेचता था, ठीक है। इसके अंदर अगला क्या है? बदलू का जो पैतृक पेशा क्या था? चूड़ियां बेचना, पैतृक पेशा। और आसपास के जो लोग हैं वो बदलू से क्या ले जाते थे? चूड़ियां, ठीक है। और उसके बाद में जो पैतृक पेशा है वो इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर भी देख लेते हैं अपने क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर पैतृक पेशे यानी कि कहाँ ये बदलू मनिहर था, वो बदलू जो है वो मनिहार था, वो ये दिया हुआ है। ये तो कै का, और खे का जो है वो क्या होगा? पैतृक पेशा था। क्या था? चूड़ियां बनाना पैतृक पेशा था, और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था, और उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। और उस गांव में तो सभी स्त्रियां अपनी उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां क्या है? ले जाते थे, परंतु वह कभी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था, और उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, जो लोग अनाज के बदले चूड़ियां ले जाते हैं। इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्या कह रहा है? वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय जो होता है वस्तु के बदले वस्तु देना। वस्तु के यानी कोई चीज दे रहे हैं तो उसके बदले पैसे ना दे करके कोई वस्तु देना, उसको क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं, ठीक है, वस्तु विनिमय कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये बदलू कौन था? बदलू का पैतृक पेशा क्या था? और आसपास के जो लोग हैं वो बदलू से क्या ले जाते थे? और वस्तु विनिमय क्या है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर
24 पर चलते हैं। क्या ये कह रहे हैं, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा की छात्रा रोहिणी है, यानी आपको मानना है, ठीक है। और आपके जो है वो पिताजी का जो स्थानांतरण है वो कोटा हो गया है, तो आप भी उनके साथ कोटा जा रही हैं, तो अपने प्रधानाध्यापक जी से जो है स्थानांतरण का पत्र यानी टीसी, स्थानांतरण का पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अपने 25 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या है, एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 25 नंबर क्वेश्चन यानी 25 यानी लास्ट क्वेश्चन, जो कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। मोबाइल की उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, रक्षाबंधन और शिक्षा का महत्व, ठीक है। और इसके अंदर जो 25 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, और इसके अंदर क्या है, लास्ट है। और धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।